आज इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यूजुअली हम इस चैनल पे बात करते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर आपको ग्रो करना है तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज के बारे में, अलग अलग टूल्स के बारे में, अलग अलग टिप्स के बारे में। लेकिन आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं ना, उसने मेरी लाइफ बदल दी। जी हाँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हर एजेंट, लीडर या मैनेजर को ये लगता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करके वो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस लेगा ना, उतना ज्यादा उसको पैसा मिलेगा, उतनी ही ज्यादा उसकी सैलरी बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा वो ग्रो करेगा या फिर उतना ही ज्यादा वो सक्सेसफुल बनेगा। राइट? इनफैक्ट पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हुए मेरी और मेरे बॉस के बीच में जो डिस्कशन हुआ ना, वो डिस्कशन मुझे आपके साथ शेयर करना है। और उस डिस्कशन ने कंप्लीटली मेरा थॉट प्रोसेस बदल दिया। जी हाँ, ये बात तब की है जब मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन की थी, स्पेशली रिक्रूटमेंट वर्टिकल में। जी हाँ, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि कई कंपनीज में ऐसा एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है या वर्टिकल होता है जिसमें काम करने वाले मैनेजर्स को बिजनेस का टारगेट नहीं होता, सिर्फ रिक्रूटमेंट का टारगेट होता है। तो मैं मेरी ब्रांच में अकेला रिक्रूटमेंट मैनेजर था और ये डिपार्टमेंट इस तरह से काम करता है कि अगर आपके ब्रांच में मान लो 35 मैनेजर्स है और हर मैनेजर का टारगेट है कि उसको एक महीने के अंदर 2 लाइसेंस्ड एजेंट रिक्रूट करने हैं, राइट? तो रिक्रूटमेंट मैनेजर का टारगेट बन जाता है 70 लाइसेंस एजेंट इन अ मंथ। समझे आप? तो मेरा टारगेट था 70 लाइसेंस एजेंट इन अ मंथ। और मैं कौन से साल की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं 2007-2008 के बारे में। अगर आपको याद है तो उस समय पे IRDA की जो ट्रेनिंग होती थी ना, वो 100 आवर्स की होती थी। जी हाँ, 100 घंटे की ट्रेनिंग, और वो कंपलसरी हुआ करती थी। 100 घंटे की ट्रेनिंग मतलब क्या पता है आपको? आपके एजेंट को IRDA की ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए 25 दिन फुल डे आना पड़ता था आपके ऑफिस पे। और उस समय पे ऑफलाइन ट्रेनिंग हुआ करती थी, ऑनलाइन ट्रेनिंग का जमाना ही नहीं था। राइट? और ऐसे मुश्किल हालात में आपको 70 एजेंट्स इन अ मंथ, लाइसेंस्ड एजेंट्स रिक्रूट करने हैं। राइट? दैट वाज माय जॉब। जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन की ना, तो मुझे भी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग मिली। राइट? क्योंकि मेरा कोर फोकस रिक्रूटमेंट ही था। तो कंपनी की तरफ से जो आपको रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग मिलती है ना, वो टिपिकल ट्रेनिंग मुझे दी गई और उस हिसाब से मैंने काम करना शुरू भी कर दिया। ऑनेस्टली बताऊं, उस प्रोसेस से जरा भी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था। बहुत ज्यादा फर्स्ट्रेट हो गया था मैं कि यार मैंने जो भी सीखा है मेरे रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में, मैं उसी तरह से सारी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर रहा हूं, लेकिन मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? फ्रस्ट्रेशन का जो मेरा फेस था ना, वो मुझे पूरी तरह से आपको डिस्क्राइब नहीं करना है। यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है तो क्या मेंटल स्टेट हो जाती है। मेरी एक्चुअली वो सिचुएशन आ गई थी कि मुझे 3 या 4 महीनों में ही ये लगना शुरू हो गया था कि दिस प्रोफाइल इज नॉट फॉर मी, मुझे ये प्रोफाइल छोड़ देनी चाहिए क्योंकि बॉस आई एम नॉट परफॉर्मिंग, है ना? सो वो लेवल आ चुका था मेरा। बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर मैंने एक बार मेरे बॉस को जाके मिला और मैंने उनको बोला कि सर ये पंगा है, क्या करूं मैं? आई एम इन अ डीप प्रॉब्लम। मैं जितना भी कोशिश कर रहा हूं, मुझसे रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा है और मेरा टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। फॉर्चुनेटली उस समय पे जो मेरा बॉस मिला था ना, वो खड़ूस तो था लेकिन वो सुनता बहुत अच्छे से था, और अगर आप उसके पास प्रॉब्लम लेके जाओ ना तो उसका अच्छा सोल्यूशन भी देता था वो। तो मैंने जाके पूछा उनको कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, व्हाट शुड आई डू? उन्होंने बताया क्या बोला? उन्होंने पहला सेंटेंस तो ये बोला कि रवि, आपको जो ट्रेनिंग मिली है ना, सबसे पहले वो ट्रेनिंग को भूल जाओ। एंड आई वाज शॉक्ड। मेरा खुद का बॉस ही बोल रहा है मुझे? उसने बोला जी हाँ, वो ट्रेनिंग बकवास है। ऐसी ट्रेनिंग से है ना कभी भी कोई रिक्रूटमेंट नहीं होता। अगर मान लो रिक्रूटमेंट होता या आपको जो ट्रेनिंग में सिखाया गया है सच में वो स्ट्रैटेजीज काफी अच्छी होती, तो आपको पता है हमारे इस वर्टिकल की जरूरत ही नहीं होती। हमारा वर्टिकल क्यों डेवलप हुआ? जो मैनेजर्स है टाइड एजेंसी में काम करते हैं, वो अपना रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे तो उनको सपोर्ट करने के लिए। राइट? तो जो स्ट्रैटेजीज हमें सिखाई है कंपनी ने, वही स्ट्रैटेजीज उनको भी सिखाई है और उन्हीं स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करके उनका रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। और उसके बाद फिर उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी सिखाई मुझे, और उसका नाम है डोंकी थियरी। जी हाँ, उन्होंने मुझे ये बोला कि फर्ज करो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 2 गधे काम कर रहे हैं। जैसे ये जो 2 गधे हैं आपको दिखा रहा हूं मैं, एक गधे के पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और एक गधा 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस वाला गधा है। अब दोनों में क्या फर्क है? जो एक्सपीरियंस वाला गधा है ना, उसको हमेशा ये लगता है कि मैं जितना एक्सपीरियंस मुझे मिलता जाएगा उतना मैं ज्यादा ग्रो करूंगा, उतना ज्यादा सक्सेसफुल होऊंगा, उतना ज्यादा पैसा कमाऊंगा। राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए एक्सपीरियंस के अलावा ऐसी कुछ और भी चीजें होती है जो ऐड करनी जरूरी है। और वो क्या है? अलग अलग स्किल्स। जी हाँ, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्किल के बारे में जो उन्होंने बात की ना, वो स्किल थी कस्टमर बिहेवियर ट्रेंड्स को पहचानने की। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। 2007-2008 में कस्टमर बिहेवियर ट्रेंड था ना, वो काफी अलग था। उस समय पे अगर आप इवेंट करो, एकदम अच्छी और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करो, सो दैट यूज्ड टू गिव अमेजिंग रिजल्ट। जैसे उस समय पे है ना, हम किटी पार्टीज किया करते थे हाउसवाइफ्स को रिक्रूट करने के लिए, सैंडविच मेकिंग कॉम्पिटिशन, सैलड मेकिंग कॉम्पिटिशन किया करते थे। हमने स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके अलग
अलग इवेंट्स किए वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग थी और इससे काफी अच्छा रिजल्ट मिलता था। लेकिन ये पहले नहीं पता था मुझे। ये जब कस्टमर बिहेवियर ट्रेंड्स को फॉलो करना शुरू किया ना, उसके बाद पता चला मुझे कि मुझे एक्टिविटीज करनी चाहिए, मुझे बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करना चाहिए और इस टाइप की एक्टिविटी करूंगा तो इस टाइप का रिजल्ट मिलेगा। जी हाँ, ये जो मेरे बॉस के साथ डिस्कशन हुआ ना, उसके बाद मुझे पता चला। अदरवाइज पहले तो मैं वही प्रोसेस फॉलो कर रहा था, एक एक करके लोगों को मिलना, उनको कन्विंस करना, मेरी टीम में काम करो, आप इतना पैसा कमा सकते हो वगैरह वगैरह, MDRT हो जाओगे, COT TOT ब्ला ब्ला ब्ला, यही सारी चीजें मैं किया करता था। और वही जो PPT मुझे कंपनी के पास से मिली थी, वही PPT हर जगह चला रहा था। राइट, कोई रिजल्ट नहीं, जीरो रिजल्ट। फिर मैंने कस्टमर बिहेवियर ट्रेंड्स को पहचाना, एक्टिविटी शुरू की एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग अमेजिंग रिजल्ट। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, आज हमारे लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि करंट बिहेवियर ट्रेंड्स क्या है हमारे कस्टमर के। राइट, सो इसके बारे में बात करने के लिए ना, इस डिस्कशन को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूं। जी हाँ, उसमें पहला हिस्सा है हाउ आर वी वर्किंग नाउ, यानी हम अभी किस तरह से काम कर रहे हैं। व्हाट आर द करंट कस्टमर बिहेवियर ट्रेंड्स, हाउ शुड बी आवर वर्किंग पैटर्न, यानी हमारा वर्किंग पैटर्न किस तरह से होना चाहिए। एंड व्हाट शुड बी माय प्रोसेस, यानी मेरा प्रोसेस क्या होना चाहिए काम करने का। सो लेट्स बिगिन विद हाउ आर वी वर्किंग नाउ। अभी हम किस तरह से काम कर रहे हैं अगर हमें रिक्रूटमेंट करना है तो। ज्यादातर लोग कंपनी ने जो सिस्टम्स प्रोसेसेस या ट्रेनिंग दिया हुआ है उसी को फॉलो करते हैं, जैसा मैं पहले किया करता था। राइट, यानी जैसे ही डेटाबेस हमारे सामने आ जाता है या फिर माई मार्केट 100 बोलो, आपके आपके फोन बुक मेमोरी में जितने भी लोग हैं उनको डायरी में लिख लो वगैरह वगैरह, जो भी आपका नेचुरल मार्केट है उस पर काम करो। ये जो कुछ भी आपको सिखाया गया है ना, सबसे पहले आपको ये बोलते हैं कि नाम और नंबर आपके पास होना चाहिए। करेक्ट है, जहां से भी लेके आ सकते हो। तो नाम और नंबर जैसे ही आ जाते हैं, हम क्या करते हैं, सीधा टेलीकॉलिंग शुरू कर देते हैं। एक एक करके लोगों को परेशान करते हैं, उनको अपॉइंटमेंट मांगते हैं, उनको फॉलो अप करते रहते हैं। और फिर एंड में ये होता है कि जो कॉल है या तो क्लोज होता है या तो फेल होता है। राइट, लेकिन ये जो हम कॉल कर रहे हैं ना अपॉइंटमेंट के लिए, उसका रेशियो क्या है, 100 लोगों को फोन करते हैं ना, तब जाके मुश्किल से 4 या 5 लोग हाँ बोलते हैं। राइट, डू यू एग्री ऑन दिस, यही रेशियो है? अगर हाँ तो प्लीज राइट आई एग्री इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस है। इतना गंदा कन्वर्जन रेशियो होने के बावजूद यही प्रोसेस हम दोहरा रहे हैं, है ना। सो अब हम ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि अभी करंट कस्टमर बिहेवियर ट्रेंड क्या है। अभी है ना, हमारा जो कस्टमर है वो ये नहीं चाहता कि कोई भी आए और कोई भी प्रोडक्ट मुझे चिपका के चला जाए। यस, इतना स्मार्ट हो चुका है हमारा क्लाइंट, उसको पता चलता है कि भाई ये सामने वाला बंदा है ना, मुझे प्रोडक्ट चिपकाने के लिए आया है। सो ही डोंट वांट टू गेट सोल्ड बट ही वांट्स टू बाय प्रोडक्ट्स। करेक्ट, उसके बाद ही हेट्स फॉलो अप। जी हाँ, उसको कोई भी फॉलो अप करे ना कि सर क्या सोचा क्या सोचा क्या सोचा, ये जरा भी पसंद नहीं है। इरिटेट हो जाता है तुरंत। और जब भी हम उनको फोन लगा रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, क्या अपॉइंटमेंट मिल रही है हमें? नहीं। तो कस्टमर हमें फिजिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं दे रहा है, वो हमें अपने ऑफिस पे या अपने घर पे नहीं बुला रहा है। उसके पास से जब हम चेक मांग रहे हैं तो वो चेक नहीं लिख रहा है। उसके पास से जब हम फिजिकल डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट भी नहीं दे रहा है हमें। सो ये है करंट कस्टमर ट्रेंड। इस तरह से कस्टमर बिहेव करने लगा है हमारे साथ। तो अब हमें करंट कस्टमर ट्रेंड के हिसाब से हमारा वर्किंग स्टाइल किस तरह से चेंज करना चाहिए जिससे हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। तो बात करते हैं हाउ शुड बी अवर वर्किंग पैटर्न। पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, he doesn't want to be sold, he wants to buy, right? इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपने कस्टमर को या फिर अपने क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए बैठते हो ना, वो समझ जाता है कि ये कोई प्रोडक्ट चिपकाने के लिए बैठा है। यानी कन्विंसिंग ये जो स्ट्रैटेजी है ना, अब काम नहीं आ रही है, ये समझ जाओ। तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें कन्विंसिंग के अलावा तो कुछ आता नहीं है। हमें यही तो सिखाया गया है हमारी कंपनी ट्रेनिंग्स में से कि हर कस्टमर को आपको कन्विंस करना है, एज सिंपल एज दैट। राइट, बस ऐसा नहीं होता है। कन्विंसिंग के अलावा भी एक ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है इन्फ्लुएंसिंग। जी हाँ, इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में कई बार मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बात की है, और हर संडे को जो मैं फ्री वेबिनार्स लेता हूं मैं उसमें भी सिखाता हूं कि इन्फ्लुएंसिंग किस तरह से किया जाता है। राइट, तो आज से ही है ना, कन्विंसिंग करना बंद कर दो, इन्फ्लुएंसिंग करना शुरू कर दो। दूसरा, ही हेट्स फॉलो अप। अब कई बार मुझे मैनेजर्स और एजेंट्स ये पूछते हैं कि सर अगर उसको फॉलो अप नहीं पसंद है तो हमें पता कैसे चलेगा फॉलो अप किए बगैर कि वो बंदा अब इंटरेस्टेड है या नहीं है, उसके साथ कनेक्ट में तो रहना पड़ेगा ना हमें। तो उसका एक सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं, वो बंदे को ना अपने फनल में लेके आओ। जी हाँ, फनल में लेके आने का मतलब है उसको अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट करवा लो या फिर फेसबुक ग्रुप में कनेक्ट करवा लो, और वहां पर उन लीड्स को नर्चर करना शुरू कर दो। जी हाँ, मैं सिंगल क्लाइंट को लेके आने की बात नहीं कर रहा हूं, मल्टीपल क्लाइंट्स, जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट है उन सबको एक व्हाट्सएप ग्रुप में लेके आओ या फिर अपने फेसबुक ग्रुप पे लेके आओ, और वहां पे इतना अच्छा कंटेंट, इतना अच्छा वैल्यू ऐड उनको करो ना, जिससे वो लीड नर्चर होनी शुरू हो जाए। कोल्ड लीड से वार्म लीड, वार्म लीड से हॉट लीड, फिर उनको क्लोजिंग पे लेके जाना है।
ये प्रोसेस होता है एक्चुअली एक लीड को नर्चर करने का, ना कि हार्ड फॉलोअप्स करने का कि सर क्या सोचा क्या सोचा क्या सोचा। दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे, राइट। फिर है ही इज नॉट गिविंग अस अपॉइंटमेंट्स, वो आपको अपने घर पे अपने ऑफिस पे नहीं बुला रहा है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे हैं ना, तो कोई तो ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा ना जिससे हम उसका अटेंशन ग्रैब कर पाए, करेक्ट। तो आज आपके क्लाइंट का, आपके कस्टमर का अटेंशन कहां पे है? आज उसका पूरा अटेंशन उसके मोबाइल स्क्रीन पे है, करेक्ट। तो अब हमें यह सीखना पड़ेगा कि हम भी इस मोबाइल स्क्रीन पे किस तरह से आए और उसका अटेंशन ग्रैब करें। अब ये स्किल्स सीखनी जरूरी है हमें। अगर इनको नहीं सीखेंगे ना, अपॉइंटमेंट्स मिलनी एक दिन कंप्लीटली बंद हो जाएगी। बिकॉज सभी लोगों को ये चाहिए कि बॉस तुम मेरे घर पे मत आओ, मेहरबानी करो, तुम मुझे 10 मिनट के वीडियो कॉल पे आके जो कुछ भी समझाना है समझा दो, लेकिन घर पे मत आओ, मेरे ऑफिस पे मत आओ, मेरा टाइम मत खराब करो, करेक्ट। दिस इज व्हाट आवर कस्टमर इज टेलिंग अस। सो हमें अपने कस्टमर के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। फिर है वो हमें चेक नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि उसको आदत लग चुकी है भाई अभी डिजिटल पेमेंट्स की। अगर आप उसको बोलते हो कि सर यूपीआई पेमेंट कर लो या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर लो, वो 2 मिनट में रेडी हो जाता है, क्योंकि अब उसको वो चेक लिखने की आदत नहीं है। आपको पता है ज्यादातर लोगों को ये टेंशन होता है कि आज मैं अगर चेक लिखने बैठूंगा ना तो 100% साइन मिसमैच होगा, क्योंकि अरसा हो गया यार एक चेक लिखे हुए, isn't it? ज्यादातर हम अभी यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद ही इज नॉट गिविंग अस हार्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, है ना। क्यों देगा भाई? क्योंकि हमेशा हमारा क्लाइंट यही बोलता है कि भाई मुझे वो नुक्कड़ की दुकान पे जो जेरोक्स की दुकान है ना उधर मत भेजो, मुझे कोई जेरोक्स नहीं निकालना, साइन अटेस्टेड साइन करके आपको नहीं देना है। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप डिजिटल कॉपीज मांगते हो तो मैं अभी 2 मिनट के अंदर आपको व्हाट्सएप पे दे देता हूं। मेरे गूगल ड्राइव में सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, बस मुझे डाउनलोड करना है, आपको फॉरवर्ड करना है, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे उसमें। सो ही इज मोर कंफर्टेबल इन दैट। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? नहीं सर हार्ड कॉपी दो, नहीं सर चेक दो। क्यों करना है यार ऐसा? टेक एवरीथिंग डिजिटली। आजकल सारी कंपनीज भी डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करना शुरू हो गई है। देन व्हाई आर वी फोर्सिंग अवर क्लाइंट्स टू बिहेव ऑफलाइन? वो खुद ऑनलाइन आ गया है, हम उसको ऑफलाइन लेके आ रहे हैं। सो अब बात करते हैं कि व्हाट शुड बी माय वर्किंग प्रोसेस। जो हम ऑफलाइन स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं ना, जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स, जो पहले से हम 50 साल से जो टेक्निक्स चल रही है, जो हमें सिखाई गई है, उसके हिसाब से क्या है पता है आपको? उसके हिसाब से 90% आपका जो टाइम है ना वो सोर्सिंग में चला जाता है, और सिर्फ बचा हुआ 10% टाइम जो है वो आपको कन्वर्जन में मिलता है, करेक्ट। यानी 90% ऑफ द टाइम एजेंट और मैनेजर सिर्फ बिजनेस या एजेंट ढूंढने में लगा देता है, और उसको बचा हुआ 10% टाइम ही कन्वर्जन के लिए मिलता है। अब हमें इसी को चेंज करना है। हमें 90% टाइम हमारा मिलना चाहिए सिर्फ कन्वर्जन के लिए, और जो भी सोर्सिंग करना है ना वो बचे हुए 10% टाइम में हो जाना चाहिए। सही है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा भाई? ये तभी पॉसिबल होगा जब हम ऑफलाइन काम करना कम कर देंगे और हमारा पूरा इंश्योरेंस बिजनेस डिजिटल लेके जाएंगे। जी हाँ, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बिलीव मी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी ये कर रहे हैं और उनको अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर शिफ्टिंग ऑल देयर वर्क ऑनलाइन। सोर्सिंग करने के लिए भी घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। पता है आपको, घर पे और ऑफिस पे बैठे बैठे लीड जनरेट कर रहे हैं। जी हाँ, उनको आपकी और मेरी तरह 45 डिग्री धूप में घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको आपकी और मेरी तरह जैसे बहुत ज्यादा बारिश होती है और पूरी सिटी में फ्लड हो जाता है, नाव लेके कस्टमर के घर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आराम से एसी में घर पे बैठते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप शुरू करते हैं, लीड जनरेट करते हैं और उनको क्लोज भी कर रहे हैं। लेकिन ये कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज है यार जो ये अपना रहे हैं? ऐसी तो कौन सी डिजिटल टेक्निक है जो इनके इतनी काम आ रही है? लीड्स भी जनरेट हो रहे हैं, क्लोज भी हो रहे हैं। अगर ये सारी डिजिटल टेक्निक्स आपको सीखनी है ना, तो मैं ऑलरेडी इन स्ट्रैटेजीज को सिखा रहा हूं मेरे फ्री वेबिनार में जो हर संडे को मैं करता हूं। जी हां, जिसका नाम है ऑटो लीड मास्टरी। अगर आप चाहते हो इन स्ट्रैटेजीज को सीखना और अपनी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अच्छी तरह से ग्रो करना, क्योंकि अब आगे 5 साल और 10 साल डिजिटली ही काम करना पड़ेगा, ऑफलाइन काम बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। सोशल मीडिया टूल्स आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। अगर ये नहीं सीखेंगे तो कैसे चलेगा? इसलिए इन सारे टूल्स और इन सारी स्ट्रैटेजीज को मैं सिखाता हूं मेरे फ्री वेबिनार में, जिसका नाम है ऑटो लीड मास्टरी। हर संडे को सुबह 10 बजे करता हूं। अगर आपको भी ये फ्री वेबिनार अटेंड करना है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और हर संडे को सुबह 10 बजे इस फ्री वेबिनार को अटेंड करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के एंड में ना मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो है मेरा इनर सर्कल व्हाट्सएप ग्रुप। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हर संडे जो भी फ्री वेबिनार होता है उसकी लिंक उसमें पोस्ट करता रहता हूं। सो मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग दैट ग्रुप, राइट। ऐसी और एक स्ट्रैटेजी के बारे में भी मैंने बात की है मेरे एक वीडियो में, जो है कि अपना
अपना जो प्रोफाइल पिक्चर होता है या अपना जो डीपी होता है ना, ज्यादातर हम फेसबुक पे रखते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे रखते हैं, राइट। उस डीपी की वजह से भी आपको क्लाइंट्स मिल सकता है। पता है कैसे? अगर जानना है तो उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, जो मेरे आप इसी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, जिसका लिंक बाय द वे मैंने यहाँ पे दे दिया है आपको। इस पे आप क्लिक कीजिए और इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और ऐसा ही एक बेहतरीन वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है, उसको भी क्लिक करके आप जरूर देखिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, वो बेल आइकन दबाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।